हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, मैं आप लोगों को इस समय आर्मी जीडी के सिलेबस में जितने मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स का जितना पॉइंट है उसको आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको सिखा रहा हूँ। तो हम लोग पिछले 2 वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, और जो आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्त, आज हम लोग जो है एलसीएम, एचसीएफ और एवरेज, यानी एवरेज मतलब औसत, ये 3 पॉइंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। 3 टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद अलग चैप्टर है आपका औसत, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि अगर औसत और एलसीएम एचसीएम को अच्छे तरीके से पढ़ाने लगा जाए तो ये आपका 10 से 15 दिन का चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आपको उन सारे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है, आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। जितना आपके सिलेबस में उतना ही मैं आपको बताऊंगा। हम लोग के पास समय भी नहीं है, जल्दी जल्दी चैप्टर को ख़त्म करके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमें करना है। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो एलसीएम कहलाती है। मतलब जो संख्याएं हैं वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। उन चारों से जो आपका एलसीएम होगा वो पूरी तरीके से विभाजित होगा। अगर 2 रहेगा तो दोनों से विभाजित होगा, 3 होगा तो तीनों से विभाजित होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको सीखने की कोशिश करिएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए संख्या एक 3 है, एक 4 है, इनका अगर आप लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 12। ये डिफिनेशन जो है ये यही बोलती है कि 3 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इससे जब हम इसमें विभाजित करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 को 4 जो है पूरी तरीके से कट कर देगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, उसमें कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा। इसके कहने का मतलब यही है। अगर 3 संख्या है, जैसे मान लीजिए एक 4 हो, एक 6 हो, एक 8 हो, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 24। इन तीनों संख्याओं से अगर हम इस एलसीएम में भाग देंगे तो ये जो एलसीएम आएगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। वही एलसीएम के परिभाषा के कहने का मतलब है। अब हम लोग सीखेंगे कि चूँकि ये सब तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, हमें एलसीएम को कैसे शॉर्ट मेथड से जल्दी तरीके से निकालना है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एलसीएम को शॉर्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखिए, कभी भी 2 संख्याओं का लसाअ निकालना हो या आपका 3 संख्याओं का लसाअ निकालना हो, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आपके एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहेगा। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 10, दूसरा है 15। अब एक 10 है, एक 15 है। पहले 2 संख्याओं का सीखते हैं, फिर उसके बाद 3 संख्याओं का सीखेंगे, फिर 4 का भी सीख लेंगे। और मैक्सिमम आपका 3 संख्याओं का ही पूछा जाता है। मान लीजिए इसका आपका लघुत्तम पूछ दिया, का एलसीएम कितना होगा, ये आपसे पूछ दिया। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे लगाएंगे देखिएगा। गुणनखंड तो आप सभी लोगों को निकालना आता होगा, नहीं आता हो। गुणनखंड का मतलब ये होता है इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। जैसे ये 5 है, 15 है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 5 × 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको समझिएगा कैसे हम लोग शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। जब भी आपका एलसीएम 2 संख्याओं का निकालने के बोले या 3 संख्याओं का निकालने का बोले तो हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसके गुणनखंड को हम तोड़ देंगे। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। गुणनखंड जैसे इसका 15 का आप निकालेंगे तो 5 × 3 होगा। अब जो उससे छोटी संख्या, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जो बड़ी संख्या उसी का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। अब जो उससे छोटी संख्या है उसका हम लोग इसी में मिला देंगे। मिला दें मतलब इसका फैक्टर को इसी में मिला देंगे। अब 5 × 3 है। अब ये यहाँ पे 5 और 3 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है। तो हम 10 को इसमें अगर मिलाना है तो 5 में हम किससे गुणा कर दें, 2 से। सॉरी फ्रेंड्स। तो जैसे ही इसमें हम 2 से 2 को मिला देंगे तो 5 दूना 10 हो गया। अब इसका एलसीएम डायरेक्ट इसी का गुणा कर दिए, 5 3 15, अब 15 दूना
30। यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसको भाग मेथड से आप 10 और 15 ऐसे बच्चों की तरह निकालेंगे नहीं, आपका वहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा। आप इसी से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कुछ और क्वेश्चन करा के आपको सिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखिएगा 30 और 45 का लसप ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपका 30 और 45 का लघुत्तम निकालना है। तो आप ये नहीं कि 30 और 45 जो आप बचपन से सीखे हैं, ऐसे 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 2 से, तो इसमें आपका समय लगेगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप जो सबसे बड़ी संख्या है इसी का फैक्टर तोड़ लीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा, 5 गुणे 3, 5 3 15, एक बार और 3 से गुणा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 5 गुणे 3 आपका इसका फैक्टर कितना हो गया, 5 गुणे 3 इसी में इसको मिला लीजिए। देखिए 5 3 15 तो हो जाएगा, इसी में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15 दूना 30 हो गया, ये भी मिल गया इसमें। अब इन चारों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90। तो 30 और 45 का लघुत्तम कितना हो गया, 90 हो गया। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और करके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप जो है जितना भी क्वेश्चन अब लगाएंगे इसी मेथड से लगाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप काम समय पढ़ेंगे, कार्य और समय, तो उसमें भी आपका इसका यूज होगा। मैट्रिक से जब मैं आपको बताऊँगा काम समय में लघुत्तम निकाल के, तो आप वहाँ पर लघुत्तम भाग मेथड से नहीं निकालेंगे, इसी मेथड से आप लघुत्तम निकालेंगे और वहाँ पे तुरंत आप डिवाइड करके क्षमता का मान निकालेंगे। तो जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इसको सीख लीजिएगा और अपने मन से भी 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप सीख लीजिएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। जैसे देखिए 20 और 30 का लघुत्तम आपको निकालना रहे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 30 का गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 2, 5 दूना 10 और 10 3 30। तो आपका इसी में मिला दीजिए, 5 दूना 10 और 10 में अगर 2 से गुणा कर देते तो आपका 20 हो जाता। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 3 30, ये भी मिल गया। इसी का गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 दूना 60। तो 20 और 30 का लघुत्तम क्या हो गया, 60। और परिभाषा क्या बोलती थी कि इससे डिवाइड करेंगे तब भी ये कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तब भी ये कट जाएगा। परिभाषा यही बोलती थी। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मैं 3 संख्याओं का लसप कैसे सिंपल तरीके से निकालते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। चलिए इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछ दिया 10 20 30 का एलसीएम क्या होगा। 10 20 30 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले आप 30 का फैक्टर कर लीजिए। 30 का फैक्टर क्या होगा, 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 3 15 दूना 30। अब इसमें देखिए 5 दूना 10 आपका इसी में मिल गया, 5 दूना 10 आपका मिल गया। तो इसको मिलाने की तो ज़रूरत है नहीं, इसी को मिलाना है तो 2 से और गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 दूना 10, 10 30, 30 दूना 60। अब इस 60 से इसमें डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। यही डिफिनीशन बोलती थी। तो आपको अच्छे तरीके से एलसीएम शॉर्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मसप क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, उसके बारे में जानते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के डिफिनीशन क्या होती है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसप या महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ की डिफिनीशन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभाजित करे। मतलब अगर 3 संख्या है तो उन 3 संख्याओं का जो मसप होगा वो मसप तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा। लघुत्तम में जस्ट इसका उल्टा होता था। लघुत्तम में क्या होता था कि आप जो 2 संख्याएं होती थी या 3 संख्याएं होती थी उनका जो एलसीएम आता था उस एलसीएम को तीनों संख्याएं विभाजित करती थी या दोनों संख्या विभाजित करती थी। मसप में क्या है, जस्ट उसका उल्टा, जो उसका मसप होगा वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, मसप। अब एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख कर बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक संख्या 9 है, एक आपका 27 है, एक आपका
36 है। इसका अगर आप लोग म स प निकालेंगे तो 9 आएगा। अब इसकी परिभाषा कहने का मतलब ये है कि जो 9 है वो इसमें डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता था, इन संख्याओं का जो एलसीएम होता था वो ये संख्याएं उस एलसीएम को विभाजित करती थी, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें जो इसका एचसीएफ आएगा, ये एचसीएफ इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा। इनके परिभाषा का कहने का मतलब यही है। अब परिभाषा में आपको इतना समझाना था, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग एचसीएफ को शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए दोस्त, जब आपका एचसीएफ कभी भी आपका बड़ी से बड़ी संख्या दे या छोटी से छोटी संख्या दे, उसका एचसीएफ निकालना रहे तो आप हमेशा भाग मेथड से उसका आंसर निकालेंगे। जैसे भाग मेथड क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है वो जस्ट उससे बड़ी संख्या में विभाजित करेंगे। 90% केस में जो तीसरी संख्या होगी वो पहली संख्या से विभाजित होती है। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे 27 है, ये इससे जस्ट यहाँ पे 2 ही संख्या है तो इसमें आप डिवाइड करेंगे। 27 एकन्नम 27, तो ये आपका हो जाएगा 9, और 9 से इसमें विभाजित करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, जो लास्ट संख्या काटेगी वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 27 और 36 का लघुत्तम महत्तम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग फैक्टर मेथड से करते हैं तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा, देखिए ये आपका कॉमन हो गया और ये भी आपका कॉमन हो गया। तो कॉमन कितना हो गया, एचसीएफ आपका कितनी संख्या है, 3 और 3। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9। तो ये सब आपको नहीं सीखना है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब भी आपका एचसीएफ निकालने के बोले तो आप भाग विधि से निकालिएगा। इस विधि से आप आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बस इतना आप दिमाग में डाल के रखिएगा कि एचसीएफ आपको निकालना है तो हमें भाग मेथड का इस्तेमाल करना है। अगर बड़ी संख्या बोल देगा तो आप वहाँ पे फैक्टर मेथड का इस्तेमाल कभी मत करिएगा, गुणनखंड विधि का, क्योंकि गुणनखंड विधि से क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप भाग विधि से लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए इसको इरेज करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में क्या है, मैं आपकी जो किताब है उसमें देखा हूँ, उसमें आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन भिन्नों से रिलेटेड दे दिया है। भिन्न देकर उसमें म स और ल स पूछ दिया है। तो जब भी आपका भिन्न देकर उसका म स पूछ दे या भिन्न देकर उसका ल स पूछ दे, तो अगर आपका क्वेश्चन में ल स प पूछा है तो भिन्न में देखिएगा, जैसे 3/5 है, 6/6 है, 6/7 है। जब भी आपका भिन्न देकर उसमें ल स प पूछ दे तो ऊपर वाली संख्याओं का ल स बटे नीचे वाली संख्याओं का म स है। ये आपका फार्मूला, इसको आप रट लीजिएगा। ल स प किसका, भिन्नों का ल स प। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, भिन्नों का ल स प बराबर क्या होगा, ऊपर अंश होता है, भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंश का ल स, और नीचे क्या हो जाएगा, हर का ल, म स, हर का क्या, म स। यहाँ पे ल स प म स प लिख लीजिएगा। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा, अगर म स प पूछ देगा, म स प का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अगर पूछ देगा किसका, भिन्न का, तो ऊपर अंश का म स प पूछा तो अंश का म स, अंश का म स प, हर का क्या निकालेंगे, हर का ल स प। यही आपको ध्यान देना। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपके पास समय भी नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब मैं अगला पॉइंट जो है, अगला जो इस ल स प और म स प के चैप्टर में जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। चलिए दोस्त, जो ल स प और म स प में यानी लघुत्तम और महत्तम वाले चैप्टर में एक जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उससे आपके सिलेबस में और क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या होता है, 2 संख्याएं देता है और ल स प और म स प देगा। जैसे मान लीजिए ल स प और म स प, उसके बाद फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या,
इन चारों में से आपका 3 दे देगा और आपका कोई एक पूछ देगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, आप फार्मूले से उसको लगाइएगा। पहली संख्या यानी फर्स्ट गुणे सेकेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCM। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका सीधा सीधा लिखा रहेगा, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, LCM आपका ये है, तो HCF पूछ देगा। तो आप सीधा सीधा इसमें आप रख देंगे, आपका जो चौथा अननोन रहेगा वो अपने आप निकल जाएगा। फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अगर आप इसको हिंदी में अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। इसको इरेज करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, अब आपका मान लीजिए ये LCM और HCF लगभग आपका समाप्त हो गया। इसमें मान लीजिए आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन देकर, पॉइंट में देकर उसका आपसे LCM पूछ देगा। जैसे मान लीजिए आपका 0.1 और 0.5 और 0.303 इस तरह का क्वेश्चन देकर आपसे पूछ देगा LCM। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसको कैसे आप लगाएंगे, ये आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, मतलब भिन्न में बदल लीजिए। अगर हम इसको लिखेंगे दशमलव यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा 1/10, ये क्या हो जाएगा 5/10, और इसको लिखेंगे तो ये 3/100 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव चैप्टर में मैं आपको ये क्लियर बताया हूँ। अब देखिए आपका ये, अब यहाँ से आपका LCM पूछा है तो ये तो भिन्न में निकल गया। तो भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं, ऊपर का लस है, नीचे का क्या मस है, आपका आंसर हो जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका महत्तम आएगा नीचे वाला, उससे आप डिवाइड करके पॉइंट में बदल लीजिएगा। अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो आपका निकल जाएगा वहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए आपका कुछ क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक और क्वेश्चन आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। जैसे आपका देगा कि 4 घंटियाँ किसी स्कूल में इस टाइम के अंतराल पे बजती हैं, तो वो ऐसा कौन सा समय होगा कि पुनः एक साथ फिर वो बजेंगी। जब भी आपका घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो उसमें आपको बस इतना आपको रट लेना, याद कर लेना है कि उसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अगर वो मिनट के अंतराल पे जो आपका उसमें नंबर दिए गए हैं वो मिनट में दिया गया है, तो जो आपका LCM आएगा वो मिनट में आएगा। तो जो आपका पहला समय, जिस समय वो पहली बार बजी रहेगी, उस मिनट को घंटा में कन्वर्ट करके उसमें हम लोग जोड़ देंगे। अगर सेकंड के अंतराल पे दिया रहेगा तो उसका जो LCM आएगा वो सेकंड में आएगा। तो उस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करके जो आपका पहला समय दिया रहेगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आपकी किताब से मैं क्वेश्चन को लिखकर यहाँ पर आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्त देखिए, यहाँ पे बोर्ड पर आपका एक क्वेश्चन लिखा गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है आर्मी GT के। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में सदैव एक शेष बचे। तो जब भी इस टाइप का, देखिए मैं आपको जब आपको परिभाषा बता रहा था उसमें मैं आपको क्या बोला हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो इसका मतलब क्या निकालना है, आपको लघुत्तम निकालना है। और मैं जब महत्तम का परिभाषा बताया था उसमें क्या बोला था, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे। यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो आप सीधा 9, 12 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। और लघुत्तम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड से, वो मैं बताया हूँ। अब लघुत्तम जो निकलता है वो तीनों संख्याओं से क्या होता है, कटता है। केवल आप परिभाषा ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकी में हवा में बना के आंसर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे 9, 12 और 15 का आप लघुत्तम निकालेंगे और वो 9, 12 और 15 जो होगा वो लघुत्तम को क्या करेगा, कट करेगा। अब मान लीजिए 9, 12, 15 लघुत्तम को कट करता है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो बताइए कोई भी संख्या किसी संख्या को कट करता है और उसमें सदैव एक शेष कब बचेगा, जब उस संख्या में हम एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मान लीजिए 9, 12 और 15 का लघुत्तम 20 निकलता है और ये
अब ये 20 होगा नहीं, मैं निकाल के बताऊंगा। 9, 12, 15 का लघुत्तम 20 निकला। अब 20 जो परिभाषा था उसमें मैं क्या बताऊं कि 9, 12, 15 से ये तीनों संख्याएं जो है इसको क्या करेगी, विभाजित करेगी। वही मैं आपको पहले परिभाषा बताते समय कंफर्म करा रहा था, ये क्वेश्चन में मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। तो इनसे ये संख्याएं क्या करेगी, विभाजित करेगी। विभाजित करने का मतलब इन तीनों से अगर हम किसी से इसमें भाग देंगे तो पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। अब शेष कब एक बचेगा, जब हम इसमें एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे तो 21, आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। यानी जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप तुरंत एलसीएम निकालिए शॉर्ट मेथड से, जो शेष बचे उसको क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। मेरा जो ये क्वेश्चन सिखाने का मेन पर्पस यही था कि आप इसको अच्छे से समझिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे शॉर्ट मेथड से 9, 12 और 15 इसका लघुत्तम आपको निकालना है। तो लघुत्तम निकालेंगे जब, तो क्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 × 3 15। इन दोनों संख्याओं को इसमें मिलाइए। अगर 9 को मिलाएंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिके 9। 12 को भी मिलाना है, तो 12 को मिलाने के लिए आपको इसमें 2 × 2, 2 दूना 4, 3 या 12। तो ये आपका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 5 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। अब जो 180 है, जो आपका डेफिनेशन होता है उसके रूल से क्या होता है कि ये 9, 12, 15 से ये इन तीनों संख्याओं से ये कटेगी। अब इसमें एक शेषफल कब बचेगा, जब इससे हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा। एक शेषफल कब बचेगा, जब इसमें अगर आपका एक रहता तो 181 हो जाता। अब 181 में जब आप इससे भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। 12 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। 15 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 181। तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है वो आपके सामने आएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो उसका आंसर आप डायरेक्ट मारेंगे, शॉर्ट मेथड से एलसीएम निकाल के तुरंत जोड़ के आंसर बता देंगे। तो इसको इरेज करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया होगा घंटी से रिलेटेड। मैं बताया घंटियाँ जब भी बोलेगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम किस मेथड से निकालना है, आपको शॉर्ट मेथड से निकालना है, न कि आपको भाग विधि से, बड़े वाली मेथड से। देखिए 4 घंटियाँ क्रमशः 16, 24, 36, 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजती हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। आपसे समय पूछ दिया है। तो देखिए मिनट के अंतराल पे आप बता सकते हैं कि इतने मिनट बाद वो दोबारा फिर बजेंगे, या उसको घंटे में बदल के 6 बजे में जोड़ दीजिए। जैसा आपका ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा हम करेंगे। तो आपको निकालना क्या, आप आंख बंद करके 16, 24, 36 और 42 का लघुत्तम निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 42। इसका जब फैक्टर आप तोड़ेंगे तो एक 7 गुणे, यानी आप ऐसे करिए 2 × 7 और गुणे 3, 2 7 14, 14 3 42। अब इसमें आपको क्या मिलाना है, 16 को मिलाना है, 24 को मिलाना है, 36 को मिलाना है। तो देखिए अगर आप 16 को मिलाएंगे तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आपको करना पड़ेगा। इसी में आपको 24 को मिलाना है, देख लीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, ये 24 इसमें मिल गया। 36 को मिलाना, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। यहाँ पे आपको 1 3 से और गुणा करना पड़ेगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 3 या 36, आपको क्या हो जाएगा 36 भी मिल जाएगा। अब यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 7 14, 14 3 42, यहाँ तक हो गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। इनका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा इतना, क्या आ जाएगा 1008 क्या हो जाएगा मिनट। यानी 6 बजे जब वो एक साथ बजती हैं तो 1008 मिनट बाद वो फिर एक साथ बजेंगी। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का आंसर दिया रहेगा मिनट में तो आप वहीं मार कर निकल लेंगे। लेकिन अगर घंटा में दिया रहेगा, मतलब बजे जो 6 बजे इस टाइप का आंसर दिया रहेगा, तो आप इसको घंटा में बदल के 6 बजे में आप जोड़ दीजिएगा। जो जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 4 घंटा 10 मिनट आता है तो इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10:06 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाकी यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी को हम पूरे अच्छे तरीके से एलसीएम और एसएफ में जो आपके सिलेबस में वो बता दिए हैं।
और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसमें कुछ अलग हट के रहेगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, औसत के बारे में पढ़ते हैं। औसत भी आपके जो सिलेबस में वो थोड़ा सा है, छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़ा के हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए दोस्त देखिए, अब औसत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग। जैसे मान लीजिए कई सारे पद दिए गए हैं, तो उन सारे पदों को जोड़ लीजिए, ये आपका फार्मूला होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ से मान लीजिए पदों का योग अगर आपको निकालना है तो पदों की संख्या से औसत में क्या कर देंगे? गुणा। तो यही फार्मूला आपका हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या बराबर पदों का योग, यानी पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे पदों की संख्या आपको निकालना है तो पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पदों की संख्या बराबर, ये औसत इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। मतलब आपको देखिए यहीं से आपको सब कुछ आ रहा है, यहाँ से आपको याद रखना है औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहीं से आपका इधर उधर किया जा रहा है, तो पदों का योग अगर पूछेगा तो पदों की संख्या से औसत में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यही आपको सीखना है। ये आपके पदों की संख्या पूछेगा तो पदों का योग में औसत से भाग दे देंगे। इसके बताने का मेरा यही पर्पस था कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। सीधा अगर पदों की संख्या हमें निकालना है तो सीधा पदों का योग में औसत से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर औसत निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। अगर पदों का योग निकालना है तो औसत गुणे पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो पदों का योग निकल जाएगा। और देखिए अगर यहाँ पे आपका एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जब पदों की संख्या क्रमागत हो, तो वहाँ पे आपका एक ट्रिक लग जाता है। पदों की संख्या क्रमागत हो, चलिए दोस्त देखिए, अगर आपका इस टाइप का कंडीशन दे दे कि पदों की संख्या क्रमागत हो, वो आप पदों की संख्या को देखकर पहचान पाएंगे कि ये पद जो दिए गए हैं वो क्रमागत है। जब भी पदों की संख्या क्रमागत दिया रहे तो औसत बराबर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे नहीं, वहाँ से हम क्या करेंगे? औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में अप्लाई हम जब करेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे औसत, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? औसत। पदों की संख्या जब क्रमागत हो तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और नीचे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका औसत निकाल जाएगा। तो इतना ही आपके सिलेबस में है, आपको इतना ही पढ़ना है और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके हम लोग सीखेंगे। हमें कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करना है। अब इसके बाद हम आपको जो अगला वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को प्रतिशत से रिलेटेड आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी लाभ हानि, फिर उसी से रिलेटेड आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, उसको यानी हम लोग 4 चैप्टर को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।